अगर आप वर्ल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीडीए कॉन्फिडेंस एकेडमी में। सबसे पहला पॉइंट, आपके सारे क्रू मेंबर्स का गोल या विजन सेम होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अब गोल क्या होना चाहिए? आप इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो जीतने के लिए, गोल्ड मेडल इंडिया लाने के लिए। ये सारे मेंबर्स का डिजायर 100% बर्निंग डिजायर होना चाहिए। अगर कोई क्रू मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है आउट ऑफ प्रेशर, अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस या जस्ट मजे के लिए, फन एक्सपीरियंस के लिए, तो फिर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज वो अल्टीमेटली एटीट्यूड मैच नहीं होगा, वो इंटेंसिटी डेवलप नहीं होगी। जीतने के लिए एक फायर चाहिए, एक इंटेंसिटी चाहिए, बिकॉज बहुत हार्डशिप्स होने वाले हैं। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, 55 कंट्रीज से ओवर 60 क्रूज पार्टिसिपेट करते हैं, ओवर 6000 डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इन सब में से शाइन करना, सारे स्टेजेस को ओवरकम करना, स्टेजेस भी बहुत सारे होते हैं, प्रिलिमिनरी राउंड, सेमीफाइनल, फाइनल एंड फाइनल में भी शाइन करके जजेस को इंप्रेस करके मेडल लाना, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। और उसके लिए आपको बहुत सारा पेशेंस, डेडिकेशन, हार्डवर्क एंड सबसे ऊपर स्ट्रॉन्ग डिजायर चाहिए होगा वो मेडल जीतने का। एंड सिंस ये ग्रुप परफॉर्मेंस होगा तो सारे मेंबर्स को ये माइंड में रखना होगा, यस देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ डाउट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे फील होगा कि चलो गिव अप करते हैं। कोई एक या दो जन जरूर प्रेशर में उतना गिव अप करने का सोचे। तो इस चीज को आपको यानी बाकी क्रू मेंबर्स को हैंडल करना है। विच ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड पॉइंट कि जो सारे क्रू मेंबर्स हैं वो लाइक माइंडेड, सिमिलर माइंड के हो, यानी उनका डांस के प्रति पैशन सिमिलर टाइप का हो, विनिंग पैशन हो, डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, डांस को पूछते हो। इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए हर एक क्रू मेंबर में, तो ही जाके वो ऐसे विकट परिस्थितियों में यानी टफ सिचुएशंस में अपने आप को या एक दूसरे को दिलासा दे पाएंगे, समझा पाएंगे, समझ पाएंगे सिचुएशन को। इस चीज से आपका जो टीम में एक हार्मनी बैठेगा, एक एक डिवाइन एनर्जेटिक कॉम्बिनेशन आएगा जो कि आपको मदद करेगा, पुश करेगा आपके परफॉर्मेंस को लिफ्ट करने के लिए। अब लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड क्रू मेंबर्स कहाँ ढूंढे? अगर आपको किसी क्रू में ऐसे सिमिलर आपके पैशन से मैच करते हुए क्रू में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर आप कोई ऐसा क्रू चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढे? हिप हॉप डांस बैटल्स, वहां पे जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, या फिर एज ऑडियंस आप देखने जाइए। सेकंड है हिप हॉप डांस कॉम्पिटिशंस या जनरल डांस कॉम्पिटिशंस, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए या फिर एज ऑडियंस चाहिए। एंड थर्ड इज सोशल मीडिया। यहाँ पे आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, इंटरेक्ट कीजिए, उनका फिलोसफी समझने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपको आपके जैसे पैशनेट डांसर्स जरूर मिलेंगे। और जब सारे पैशनेट डांसर्स एक साथ आएंगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बजट, बिकॉज ये डांस कॉम्पिटिशन है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो पार्टिसिपेशन की फीस होते हैं, ट्रैवल के चार्जेस होते हैं, आपके सारे क्रू मेंबर्स का कॉस्ट्यूम, फूड, उसका एक इंतजाम प्लस एक बजट मनी वाइज। इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है, उसको डिस्कस कीजिए आपके टीम मेंबर्स में और उसकी तैयारी सबसे पहले रखिए। फोर्थ पॉइंट, सारे टीम मेंबर्स का फिटनेस एंड डाइट फर्स्ट डे से स्टार्ट कीजिए। फिटनेस लेवल इंप्रूव करने का जो भी ड्रिल्स है वो सारे कीजिए। ग्रुप एक्टिविटीज कीजिए ताकि आपके सारे टीम मेंबर्स का बॉन्ड बढ़े। साथ में वर्कआउट कीजिए, जिम जाइए। उसके अलावा हर एक ग्रुप मेंबर को पर्सनली भी अपना वर्कआउट डेली करना है, मिनिमम हाफ एन आवर के लिए, अपार्ट फ्रॉम द डांस रिहर्सल्स। आपके फिटनेस पे आप अगर नहीं काम करोगे तो आपका ग्रुप सफर करेगा, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज होंगे, इंजरीज हो सकती है, आपका स्टेमिना कम होने के कारण पूरा ग्रुप का परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। डाइट क्या होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, उसे फॉलो कीजिए। एंड सिर्फ वीडियोस मत देखिए, उसे आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए। जो अच्छी चीजें हैं उसे लाके जरूर खाइए, सिर्फ वीडियोस और नॉलेज मत लीजिए, उसे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिंक्रोनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन पे काम कीजिए। ग्रुप डांस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे, वो डिफिकल्ट भी होता है उसे मेंटेन करना। जजेस उस चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मेक श्योर कि आपके सारे टीम मेंबर्स को डांस और जो सॉन्ग है उसकी म्यूजिकलिटी समझ में आए, क्लियर रहे, कौन से बीट पे कौन सा स्टेप करना है वो क्लियर रहे। अगर कोई डांस मेंबर को कोई डाउट है या उसे समझ में नहीं आया है या भूल रहा है तो आप उसे समझाइए, रिहर्सल को होल्ड करके उसका डाउट पहले क्लियर कीजिए। एक दूसरे को पूछिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप आपके टीम मेंबर को पूछिए, उस डाउट को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द सिक्स्थ पॉइंट इज कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। हफ्ते में मिनिमम 4 से 5 दिन आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना ही करना है। दिन में 1 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं, कम नहीं। ज्यादा करोगे, ओवर प्रैक्टिस करोगे तो इंजरी हो सकती है और इतना टाइम भी नहीं होता है आपके पास। आपको सारे जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पढ़ाई होती है, जॉब होता है, तो इसकी वजह से 1 आवर डेडिकेटेड प्रैक्टिस फॉर 4 to 5 days इन अ वीक। 2 दिन हफ्ते के आप रेस्ट कीजिए। कितने टाइम के लिए करना है, जितने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अच्छे खासे मंथ्स लेके, यानी आपका अगर चैंपियनशिप आप 2026 की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 6 मंथ से लेके 1 ईयर पहले ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मेक श्योर सारे टीम मेंबर्स प्रेजेंट रहे हर प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी की तबियत खराब है या किसी इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से अनअवेलेबल है तो मेंटल प्रैक्टिस वो घर पे जरूर करें, वीडियो आप शूट करके रखिए
लेकिन मेक श्योर कि मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए सारे क्रू मेंबर्स प्रेजेंट रहे। नाउ द 7th पॉइंट, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस। प्लेस ऑफ प्रैक्टिस स्पेशियस होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के घर में या टेरेस में प्रैक्टिस कर लिया। फ्लोरिंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, वुडन फ्लोरिंग प्रेफरेबल है। शूज एंड जो प्रैक्टिस के ट्रैक पैंट्स एंड प्रॉपर डिसेंट वर्कआउट एंड डांस रिहर्सल रिलेटेड कपड़े रहे। शूज फॉर प्रिकॉशन, नी पैड्स, एल्बो पैड्स एंड आपके जो मैट्रेसेस है, अगर आप सन स्लिप्स कर रहे हो तो मैट्रेसेस अवेलेबल रहे, स्पेशियस रूम रहे, म्यूजिक सिस्टम अच्छा रहे, क्लियर साउंड रहे, आसपास वालों को परेशानी ना हो, आपको डिस्टर्बेंस ना हो आपके डांस प्रैक्टिस में। बहुत सारे डांस स्टूडियोज हैं जो अपने स्पेस को रेंट पे देते हैं, तो अगर आप रेंट कर रहे हो तो उसका भी बजट ऐड होता है आपके टोटल बजट में, तो उसका ख्याल रखिए। लेकिन अगर आप रेंट करते हो डांस स्टूडियो तो आपके ग्रुप के लिए अच्छा है। सो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगी ऐसे लोगों से, ऐसे एस्पायरिंग डांसर से जो मतलब स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं ऐसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन डर के मारे या क्रिटिसिज्म की वजह से या फिर नॉन सपोर्टिव बैकग्राउंड की वजह से गिव अप करते हैं, स्टेप बैक करते हैं, या फिर व्हाट इफ नहीं जीते तो पूरी मेहनत वेस्ट, ये सोच के पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे डांसर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, वो पहला स्टेप ही नहीं लोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जीत सकते थे या नहीं? क्या पता आप जीत जाए। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल रहा और इसने अगर किसी एक पर्सन को या एक क्रू को इंस्पायर किया इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये वीडियो देखकर अगर वो इंस्पायर होता है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। आई विल बी रियली ग्रेटफुल एंड इस वीडियो का पर्पस अचीव होगा। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।